कछु विचार मन माहे। अब तो हमारे प्रिय आ गए, है ना। आपको मालूम ही है कि हमारे जीवन के अतिशय प्रिय और अतिशय सम्माननीय, अब बहुत दुलारे और लाडले शब्द का प्रयोग तो हम नहीं कर सकते, लेकिन बात सब वैसे ही है। अपने समाज के अतिशय प्रिय और गौरव आदरणीय सम्माननीय राजा भैया हमारे मध्य में कथा श्रोता के रूप में विद्यमान हैं। मैंने कहा कि ऐसे टाइम पर लाना कि जिससे उनके आते ही जल्दी से आरती हो जाए। तो हमको संदेश मिला कि एक घंटे से कम हम कथा नहीं सुनेंगे। अच्छा फिर ये हुआ कि बीच में आएंगे, कब क्या करेंगे, तो फिर संदेश आया कि आरती किए बगैर हम जाएंगे नहीं। जब प्रीति की पराकाष्ठा होती है, जब प्रीति की पराकाष्ठा होती है, मौन आचरण करेंगे। अच्छा अब यहाँ जो है थोड़ा सा हिसाब किताब का मामला है। मुझे याद आता है कि महाचंडी महायज्ञ में बड़ा शोर मचा था, तो बहुत लोग शांत करा रहे थे। तो भैया ने कहा सैलू ओझा से कि महाराज जी से कहिए खड़े हो जाएं तो सब शांत हो जाएंगे। तो अब हमारी पूरी प्रेस्टीज दांव पर लग गई। हम खड़े भये हाथ जोड़ के, आधा मिनट लगा होगा। पूरी 50,000 जो 25,000 पब्लिक थी श्रोता की, वो बिल्कुल शांत हो गई। तो भैया ने कहा देखो मैं कह रहा था ना, तो हमेशा सबको पता है कि महाराज जी की कथा में लोग शांत रहते हैं। एक बार मुझसे किसी ने कहा कि आपकी कथा में लोग मोबाइल वगैरह नहीं चलाते थे, श्रृंगबेरपुर से आए थे, आपकी कथा में लोग मोबाइल वगैरह नहीं चलाते हैं और बड़े शांति से सुनते हैं, ऐसा क्यों रहता है? तो मैंने कहा कि किसी गुरु को अपने शिष्य के अनुशासन के लिए, किसी पिता को अपने पुत्र के अनुशासन के लिए, और किसी व्यास को अपने श्रोता के अनुशासन के लिए और कुछ करने की जरूरत नहीं है। वो स्वतः अनुशासित हो जाएं, समाज अनुशासित हो जाएगा, इसमें कोई डर नहीं। और अब तो बिल्कुल, और महाराज जी तो राजकुमार के साथ पधारे हुए हैं, है ना। इतना संस्कारी परिवार। अब मैं बोलूँगा तो आप बोलोगे कि बोल रहे हैं, पर 2-1 मिनट तो बोल ही सकता हूँ। एक बार मैं कहीं से लौटा हुआ था तो दोनों राजकुमार छोटी छोटी बंदूक लिए खेतों में थे और मुकुर भैया थे। तो मैंने देखा तो मुझे प्रीति लगी, रुक गए। क्योंकि एक बार सरकार जी रात्रि में गए थे, वो बहुत मोबाइल का प्रयोग ना करो प्लीज़, क्या करते हो। एक बार राजा भैया रात में लेकर के गए थे तो मिले थे, तो मुझे लगा इनको थोड़े दिन में देख करके, और जैसे ही मैं पहुंचा तो लेट के प्रणाम करने लगे। तो मैं पकड़ा, चूँकि हमारे राजा हैं, आने वाले भविष्य में हमारी समस्त कुल कीर्ति की रक्षा की जिम्मेदारी आदरणीय ब्रजराज और शिवराज जी के ही हाथ में होने वाली है। अच्छा, तो मुझे लगा कि हमारे राजा हैं और एक को पकड़ा तो दूसरा फाट पड़े। मैंने कहा बवाल हो गया, अब इनको दोनों हाथ से पकड़े हैं। तो मैंने हथियार डाल दिया, फिर धीरे से खड़े भये। तो मुकुर भैया ने कहा महाराज जी इनको कुछ बोले आप। तो मैं 3-4 मिनट बोलता रहा, तो दोनों जन हाथ जोड़े ही खड़े रहे। तो मुझे लगा कि जल्दी नहीं, तो मैंने कहा जल्दी निकलूंगा। तो मुकुर भैया बोले बहुत जल्दी में। मैं कहा हाथ जोड़े खड़े हैं, हमारे राजकुमार हैं और हाथ जोड़े खड़े हैं, तो मुझे जल्दी निकलना पड़ेगा। इतना विनम्र यह परिवार है, इतनी विनीतता इस परिवार में पूरी तरीके से भरी है, बहुत ज्यादा। आज विश्वामित्र जी महाराज जी के साथ राम और लक्ष्मण उदित उदयगिरी मंच पर रघुबर बाल पतंग बिकसे मनहु सरोज सब हर्षे लोचन भृंग। सारे नेत्र रूपी भंवरे इसलिए हर्षित हो गए कि बिल्कुल बहुत साइलेंट एटमॉस्फेयर में जितनी देर वार्ता होगी होगी। हर्षे लोचन भृंग, ये गौरव का विषय है कि हम अपने राजा के साथ कथा सुन रहे हैं। हमारे भागवत जी में विभूति योग का जब वर्णन हुआ आचार्य जी, तो वहां पर आया कि मासा नाम मार्ग शीर्षो महीनों में एगहन में,
वृक्षाणाम अश्वत्थो, वृक्षों में पीपल मैं, पशु नाम गावो, पशुओं में गाय में, धातु नाम अस्मि कांचनम, धातुओं में सोना मैं हूं, और मनुष्य नाम नृपो हम, साक्षात मनुष्य नाम नृपो हम, मनुष्यों में राजा मैं। तो हम अपने भगवान के साथ अपनी कथा सुन रहे हैं और हमारा भगवान हमारी समता में बैठा हुआ है। ये हमारे लिए कितने कितने बड़ी प्रसन्नता का विषय है कि हमारे भगवान हमारे साथ कैसे विराजते हैं। कथा हो रही थी महाचंडी की, तो 3 दिन लगातार आप भूमि में बैठे, तो फिर तीसरे दिन मैं गया, आपकी इच्छा भई कि बेटी आइए, तो मैंने कहा ठीक है आ रहा हूँ। गए तो हमने बात चलते चलते बोले ये पैर में दर्द रहता है जब से प्लेन क्रैश हुआ, तो मैंने कहा कुर्सी पर बैठा करें, सोफा पर। तो बोले सोफा पर बैठेंगे तो लोग कहेंगे सोफा पर बैठ रहे हैं। इस भावना से जीवन एक राजा जी सकता है, दूसरा प्राणी नहीं जी सकता, ये ध्यान रखना। इस भाव, ये मैं अंदर की बात बता रहा हूं, ये कोई ऐसे मैं बता नहीं रहा हूं कि वो नहीं है और मैं उनकी कोई बात कर रहा हूं, ये कमरे की बात है। तो मैंने कहा मैं आपको बैठा लूंगा। बोले कैसे बैठा लेंगे? बोले हमारा काम है। जैसे पहुंचे हमने कहा इधर आए, बोले नहीं नहीं नीचे बैठेंगे। हमने कहा लोग देख नहीं पाते आपको, आप इधर बैठिए तो लोग देखेंगे, हमसे शिकायत हो रही है, तब बैठाल पाए। और जब अंतिम दिन कथा का था तो रविंद्रनाथ शुक्ल जी आए थे, ब्राह्मण कुलभूषण थे, कौशाम्बी के हैं, राष्ट्रपति से, राष्ट्रपति पद से पुरस्कृत हैं। क्यों? कौशाम्बी वाले सब जानते उनको, और 3 उनके डिग्री कॉलेज चल रहे हैं, हमारे बड़े प्रियों में से हैं। तो मुझे सूचना मिली कि वो आ रहे हैं, तो जो बीच में रास्ते में स्वयं सेवक लगे, मैंने कहा उनको आने देना। तो दाढ़ी और वो क्या स्वरूप उनका, लक्ष्मी नारायण मंदिर के महंत भी हैं। तो मैं उठा, भैया ने कहा कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा वो एक महात्मा आ रहे हैं। तो हमको पकड़ के बैठाल दिए, उनको चल करके वहां तक जा करके पकड़ के ले आए, अपने सोफा पर बैठाल के स्वयं उनके चरणों में बैठ गए। यह कार्य एक राजा कर सकता है, इस कार्य को कोई सामान्य प्राणी नहीं कर सकता, समझे? इस कार्य को कोई सामान्य प्राणी नहीं कर सकता है। इसलिए मैं तो यह महसूस करता हूं, इसको आप किसी भी एंगल से चापलूसी न मानना, ये सब अंदर की बातें हैं, अंदर के व्यवहार हैं, जिनको जानना इतना जरूरी है। गौरव का विषय है कि इतिहास पुराण की बात करेंगे, आदरणीय राजा भैया पेज वाइज बताएंगे आपको कहां। संस्कृति की बात करेंगे और चाहे संस्कृत की बात करेंगे, चाहे वेद की बात करेंगे, चाहे अवध की भाषा की बात करेंगे, सब भाषाओं का, सारे संस्कारों का जीवंत स्वरूप ये देखना है। तो आदरणीय कुंवर रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया को आप देख लें, उनमें आप पूरा देख पाएंगे। यह बड़े गौरव का विषय है कि एक हमारा राजा, हमारा वटवृक्ष, हमारा वटवृक्ष जमीन में बैठा। मैंने एक बार यह बात आई, एक बहुत बड़ा सा विशाल बरगद का पेड़ था। मैं बता रहा हूं, हनुमान जी लंका पर विजयी क्यों हुए, प्रसंग से थोड़े से हटके आपसे बात कर रहा हूं। बेणी महाराज, हनुमान जी लंका पर विजयी क्यों हुए? इसलिए कि हनुमान जी को बड़ा होना आता है तो छोटा होना आता है। जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, तासुदून कभी रूप दिखावा, आदि आदि। और अंतिम में मशक समान रूप कपिधरी, लंक ही चले सुमीर नर हरि। वो विजयी इसलिए हुए, वो राम जी के कार्य को करने में सफल इसलिए हुए कि उनको बड़ा होने के साथ छोटा होना आता। एक बार देवराज जी, एक विशाल बरगद का पेड़ और आंधी आई, आंधी लौट रही है, बरगद का पेड़ हंस रहा है। प्रसंग मैंने कभी लिया है इसको। विशाल बरगद का पेड़ और आंधी आई, बरगद का पेड़ आंधी के लौटते समय पवन देव को देख के हंस रहा। पवन देव ने कहा क्यों हंस रहे हो? बोले हमें उखाड़ नहीं पाए। बोले तुम्हें उखाड़ने नहीं आए थे, कल आऊंगा तुम्हें उखाड़ने के लिए, कल तुम्हें उखाड़ूंगा। चैलेंज हो गया। दूसरे दिन जो गांव के चरवाहे लोग, बलबीर भैया, शैलेंद्र भैया बहुत अच्छे, जिस दूसरे दिन जब गांव के चरवाहे लोग आए और बैठे तो बरगद का वृक्ष बड़ा उदास था। बहुत ध्यान से सुनना, बट वृक्ष बहुत उदास था। मालूम है, गांव के चरवाहों ने पूछा आज बड़े उदास हो, बात क्या है? बोलो ना, आज इतने उदास हो, क्या बात है? तो बट वृक्ष ने कहा आज मुझे उखाड़ने आएंगे।
तो जो लोग उनकी छाया में रहते थे उनको चिंता हो गई। तो लोगों ने कहा कि मैं आपकी क्या मदद करूं, हम आपको पकड़ के खड़े रहें? बोले नहीं, पकड़ के ना खड़े रहो, अगर तुम मुझ पर कोई कृपा कर सकते हो तो इतना करो कि मेरी जो मोटी मोटी डालियां हैं सब काट दो, मेरे सारे पत्तों को जो छतनार शाखाएं हैं उन्हें काट दो। बोले हम छाया में किसके रहेंगे? बोले छाया तो हमारी 4 महीने में फिर हो जाएगी, पर मैं उखड़ जाऊंगा तो फिर तुम्हारे काम नहीं आऊंगा। जब सारी डालियां काट दी गई मोटी मोटी और केवल मोटी शाखाएं रह गई, तो हवा आया, वायु आए, और चाहे जितनी हवा भरे, हवा इधर से निकल जाए उधर से निकल जाए। अंत में हवा ने कहा, वायुदेव ने कहा, अरे बट वृक्ष, तुम्हें कोई नहीं उखाड़ सकता, और तुम्हें नहीं, उसे कोई नहीं उखाड़ सकता जिसको बड़े के साथ छोटा बनना आता है। वो जीवन में कभी उखड़ नहीं सकता है, इसका ध्यान रखिएगा।